मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वारों लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई शाम हो चुकी है और आज का पूरा ही दिन ऐसे पजल वाला रहा है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आया। आज बहुत सारी बातें मैं आपसे फुर्सत में करूँगी। अभी हम निकल रहे हैं एक जगह जाने के लिए, क्योंकि कल हमारे दर्शन हैं। तो दर्शन के लिए हमें आधा रास्ता अपना सफ़र का तय करना है। तो वो सफ़र आपके साथ में चाहती हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, बहुत ही आध्यात्मिक जगह है। वहाँ जाने के लिए आप भी हमारे साथ रहिए। तो बस चलिए चलते हैं। वैसे ये प्लान ऐसा बना है कि आप विश्वास नहीं मानोगे, 2 घंटे के अंदर, मतलब ना पैकिंग थी, ना तैयारी थी, ना कुछ थी, 2 घंटे के अंदर सारी चीज़ें हुई। क्योंकि जब कोई स्कूल से आई तो उन्होंने कहा कि उनकी 4 से 5 दिन की छुट्टी, अब सीधे सैटरडे उनका स्कूल खुलेगा। तो मैं एकदम शॉक रह गई। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे, अभी तो तुम्हारी क्लासेस चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर उनका नहीं मम्मा, अभी हमारे पास समय है ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का, तो हम कुछ अच्छा सा प्लान कर सकते हैं। तो बस मन में था कि इस साल हम एक अच्छा दर्शन करेंगे। तो उस दर्शन के लिए हम आप सब मिल करके चलते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी, और उस जगह पे जा कर के मैं आपको भी दर्शन कराती हूँ जितना हो सकता है। और हम सब भी वहाँ पहली बार जा रहे हैं तो हम भी दर्शन करें। तो बस चलिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं और साथ में ये सफ़र तय करते हैं। और मैंने पहना है ये बढ़िया सा कॉटन का सुंदर सा सूट। मेरे पास बोला सुंदर सा कॉटन का सूट। ये सूट मुझे बड़ा पसंद है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, जैसे इसके प्राइस डाउन हुए मैंने ग्रैब कर लिया और ये सूट मंगा लिया। तो कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम बेसूरत। क्या? बेसूरत बेसूरत है मैं, बेसूरत है नहीं, बकसूरत 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 है मैं, बकसूरत है। क्या बोलते हैं? जब बोलना ही नहीं आता तो क्यों बोलते चलो हैं? ये तुम्हारा बकसूरत है मैं, बकसूरत। आज से आने वाले कल तक की पूरी आइटनरी अपने पापा से पूछती हुई कुहू यहाँ पर। आपका बैग और आपका लुक एकदम सेम लग रहा है। अच्छा जी, सब कुछ मर्ज हो गया है। अच्छा जी। है हमारी कुहू का लुक। बैग दिखाओ अपना। एकदम मर्ज हो गया है बैग और इनका ड्रेस। अच्छी लग रही हो क्या? वो रखा है हैंकी पॉकेट में। चलो बाय। बाय बोल दिया, मैं भी चल रही, आपको ये नहीं पता? पता है। चलो, तो आपने बाय क्यों बोला? ऐसे ही मुंह से निकल गया बाय। मेरी बाय। चलो चलते हैं। टीका लगा था। बारिश हो रही है। अरे हवाई जहाज जा रहा है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। तो हम निकल चुके हैं घर से। ये डूब चुकी हैं फ़ोन में, फिर से गाना सुन रही हैं। निकल चुके हैं हम घर से। बस सफ़र आधा, आज हमें आधा ही तय करना है, आधा कल हम सुबह करेंगे। कल अगर हम निकलते तो शायद बहुत ज़्यादा समय लगता, क्योंकि हमें एक टाइम स्लॉट मिला हुआ है, उस टाइम स्लॉट में हमें वहाँ पहुँचना है। तो हमने कहा रात भर हमें अपने घर पे सिर्फ सोना है, तो हम आधा सफ़र तय कर लेते हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको इस व्लॉग में ही पता चलेगा, कि अभी आपको आधा रिवील करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कल वहाँ पहुँच के आपको साक्षात उस नगरी के दर्शन कराएंगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री रामचंद्र महाराज की जय। चलिए हमारे साथ ये सफ़र आप भी तय कीजिए। सफ़र शुरू होते ही सफ़र को तय करने में जो जो चीज़ें लगेंगी वो लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। तो ये बेकरी थी जहाँ से मुझे कुछ अच्छे से खाने पीने के सामान लेने थे। यहाँ पे चॉकलेट की गुजिया मिल रही थी, ये मैंने पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डोनट लेना था, पेस्ट्री, सैंडविच, हॉट डॉग और ये सारी चीज़ें लेकर के मैं जैसे ही बाहर आई, पांडे जी थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए थे। चलिए ढूंढती हूँ उनको। मुझे बेकरी में छोड़ करके ये गाड़ी लेकर के बहुत आगे आ गए थे, काफ़ी ढूंढने पर मिले मुझे छोड़ के तुम लोग इतना आगे आ गए और मैं वहाँ ढूंढ रही हूँ कहाँ चले गए।
कहने को हमारे साथ एक बच्चा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मस्ती तो हम दोनों मियाँ बेबी ही कर लेते हैं। ये बस गाने सुनती रहती है। आपको मैं बताऊं, ये जो प्लान बना है ना हमारा घर से निकल के दर्शन करने का, ये मतलब कंफ्यूजन के रोलर कोस्टर पे लगा हुआ है एकदम। तो मतलब पहले तो अचानक से पता चला कि अरे हाँ इसकी छुट्टियां हैं तो हम जा सकते हैं, तो वो सडन 2 घंटे के अंदर सारा केओस खत्म करके पैकिंग वैकिंग ये वो करके हम लोग घर से निकले। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो तो होटल बुकिंग होगी, ये होगा वो होगा, तमाम तरह का काम था जो उतने से ही समय में सब कुछ करना था। सबके काम बट गए थे, इनको ये काम करना था, मुझे पैकिंग करनी थी, कुओं के अपने काम थे, मतलब ये सारी चीजें करके हम लोग घर से निकले। जब आधे रास्ते आए तो ये हुआ कि आधा रास्ता आ गए हैं, तो हमें जहाँ कल मॉर्निंग में जाना है जिस शहर में, हम उस शहर में डायरेक्ट चलते हैं, तो हमारे मॉर्निंग का ट्रेवल बच जाएगा। तो ये हुआ चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, वहीं पे जाके रुक जाते हैं। वहाँ के लिए होटल सर्च किया, क्योंकि हमारे लिए वो शहर नया है, तो होटल सर्च किया। होटल सर्च में होटल उतना समझ में नहीं आया, 2-4 लोगों से पूछा, उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए, पता किया, तो होटल मन मुताबिक नहीं मिल पाया। एक मिला भी तो उसका बहुत ज़्यादा हाई फाई, मतलब होता है ना कि आप जब ब्रेकफास्ट इंक्लूड करते हो तो सडन हाइप मार जाता है, जो उसका प्राइस रहता है वो हाइप मार गया। फिर बोला इतना हम लोग क्यों कंफ्यूजन किया, बहुत सिंपल तरह से हम लोग चले थे कि जाएंगे, आधा रास्ता रुकेंगे, वहाँ पे आराम से सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, सुबह जल्दी उठ करके जहाँ हमें दर्शन के लिए जाना है वहाँ से थोड़ा नज़दीक है, हम जाके दर्शन करके वापस आ जाएंगे। तो हम लोग रास्ते में इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो गए, ऐसा मन क्यों भटक गया। मैं भी कंफ्यूज हुई, मैंने इनको कंफ्यूज किया। फिर जब होटल नहीं मिला तो लौट के बुद्धू घर को आए। अब हम जा रहे हैं वापस, जहाँ हमें जिस शहर में जा करके नाइट स्टे करना था हम वहाँ स्टे करेंगे, एंड देन मॉर्निंग में फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इस ट्रैवल में, इस दर्शन, मतलब ये जो प्लान ट्रिप, जो अचानक वाले ट्रिप हमेशा ऐसे ही होते हैं कि आपके पास कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, और प्री प्लान ना हो तो चीज़ें शायद ज़्यादा अच्छी भी हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगला क्या होने वाला है, अगला आप क्या करने वाले हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा मतलब एडवेंचरस रहती हैं। हमारे सारे ट्रिप मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। तो बस चलिए चल रहे हैं हम अपने जहाँ हमें रात गुजारनी है, जिस हमारे क्या बोलती हूँ मैं एक बहुत अच्छा शब्द बोलती हूँ, रैन बसेरे की तरफ। आप भी चलिए और फिर हम सुबह जाएंगे एक अच्छे से धाम में दर्शन करने के लिए। हमने अपना सफ़र रात में ही शुरू किया था, तो ओवरनाइट तो गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं है। तो रास्ते में एक होटल में हम आकर के रुक गए थे और यहाँ पर अपनी रात बिताई जाएगी, और सवेरे हमें जहाँ दर्शन के लिए जाना है वो सफ़र हम तय करेंगे। हम तीनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो आ गए हैं हम अकबरपुर, और सेकेंड फ्लोर पे आपने देखा होगा पिछले कई ब्लॉग्स में हम यहाँ स्टे कर चुके हैं, और सेकेंड फ्लोर पे हमें रूम मिला है। चलिए, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स तो देख के पहचान गए होंगे, क्योंकि यहाँ मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। तो ये है हमारा रूम जो हमें मिला है। ये है बेड, सोफ़ा। ये बॉटल क्यों रखते हैं आज भी पता नहीं। बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को चाहिए होता है ये थर्मस। और ये एक छोटा सा इनका टी सेक्शन है। ये टीवी है। ये मेरी लड़की है जो बैठे बैठे थक गई है। ये एक सिटिंग के लिए दे रखा है। क्या? ओहो, कैसे सजाया है। यहाँ हंस या चिड़िया नहीं बनी है यार, रिमोट बने हुए हैं बेड पे। आई थिंक ब्लीच की स्मेल आ रही है क्या? सीरियसली मुझे स्मेल आ रही है। और ये हूँ मैं, बढ़िया से एकदम थक चुकी हूँ, सांसें फूल रही हैं। एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि मुझे उल्टी हो जाएगी, अरे दाने निकल आए। हाँ, जब भी कहीं जाओ तो ये देख रहे हो अलग से फूला हुआ दिख रहा है, जबकि इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा दिख रहा है। देखते हैं अभी। What are you doing? Tie my hair because lots of work। अब चलिए आज के काम पे लगे।
आज जल्दी सोना है, जल्दी खाना है, फिर कल सुबह जल्दी उठना है, तो कल बहुत सारे काम हैं। मैं बोल रही थी उधर रुक जाते। नहीं बेटा, वो फिर होटल ना वो समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ हम लोग रुक चुके हैं तो ये हमारे पास एक स्पॉट था रुकने का। वहाँ जाते ना मन का होटल नहीं मिलता, कहाँ मिलता, कितनी दूर मिलता, खाना अच्छा नहीं मिलता, तो कल का हमारा सारा दिन खराब हो जाता। इसलिए आराम से यहाँ सोएंगे, सुबह चलेंगे, ठीक है। हाय रे हाय रे हाय। हमेशा ना कैमरा ऐसे किया करो, ऐसे। आज हाथ में किताब की जगह मोबाइल है तो पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। आराम से बैठकर फ़ोन चला रही हैं यहाँ पे। और मैंने कुछ नाश्ते का सामान मंगा लिया है, जिसमें है यहाँ पर ये नूडल्स, वेज नूडल्स, क्योंकि कुहू ने कहा कि आज वो डिनर में सिर्फ नूडल्स खाएंगी। और मैंने अपने लिए यहाँ का बहुत स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल मंगाया है। यहाँ पे ना चाइनीज़ बहुत अच्छा मिलता है, तो ये स्प्रिंग रोल मैंने मंगाया है यहाँ पर। और साथ में गर्मा गर्म सी चाय, जिसकी ज़रूरत काफ़ी देर से थी, क्योंकि हम शाम में निकले और चाय घर से पी के नहीं आए थे, तो चाय भी मंगा ली है। बस अब थोड़ा वेट करते हैं, पांडे जी जैसे ही फ्री हो जाते हैं बढ़िया से कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये कुहू की प्लेट में पहले लगा देती हूँ, क्योंकि उसे डिनर करना है नूडल्स का ही, तो ये नूडल्स उसको दी जा रही है। बड़ी खुश हो गई हैं अपना डिनर देख करके, और मैं खुश हुई हूँ इस चाय को देख के। ये एस्ट्रे क्यों रखा रहता है टेबल पे? ये मैं लेकर के आई थी 2 ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। क्योंकि आज है मेरी और पांडे जी की कुहू कैसे सोई है, मेरी और पांडे जी की क्या है, एनिवर्सरी। मैं ये 2 पेस्ट्री लेकर के आई थी, क्योंकि केक कटेगा तो कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे। बस 2 छोटी छोटी पेस्ट्रीज ले ली थी मैंने, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है और हमें दर्शन करने भी जाना है। मेन हमारा है कि हमें दर्शन करना है, तो हमने कहा कि बस मैं, कुहू और पांडे जी एक छोटा सा सेलिब्रेशन ही कह सकते हैं, अब इसको हम क्या ही बोलें। तो चलिए, आज हमारी शादी को पूरे कितने साल हो गए? तुम बताओ कितने साल हो गए? जितनी कुहू की उम्र हो गई। गाना बज रहा। क्या पहले साल कुहू हो गई थी क्या? क्या बोल रहे हो तुम? एक साल कितने साल अब बताओ? 14 साल। 14 साल हमारी शादी को हो गए पूरे 14 साल। ये 14 साल का सफ़र कहें या वनवास, बताइए। अरे क्या कर रहे हो? वहीं से वाले से। तो हमें तो लग रहा था कि ये 14 साल का सफ़र है, लेकिन पांडे जी ने तो कहा वनवास है। चलिए कुहू को उठाते हैं, वो सो चुकी है, और बस थोड़ा सा पेस्ट्री काट के खा के सो जाते हैं। सुबह बहुत जल्दी उठना है, फिर जाना है आगे का सफ़र तय करना है। तो यहाँ कुहू ने हमारी एनिवर्सरी का केक यानी पेस्ट्री काटी है, और कुहू खिला दें पापा को। हैप्पी एनिवर्सरी पांडे जी। हैप्पी एनिवर्सरी। वाओ, विश कर दो कुहू मुझे। सो चुकी थी बेचारी। आप खाइए पहले। पहले आप खाइए। ये देखो कुछ है ही नहीं उसमें जो खिला रहे हैं। ओके। ये लो। हैप्पी एनिवर्सरी। वो बात और है कि पांडे जी मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए लेकर के आई थी बढ़िया सी शर्ट और एक जीन्स। ये मेरी तरफ से उनको उनकी एनिवर्सरी का गिफ्ट है। मैं तो अक्सर ही उनके लिए कपड़े ही खरीदती हूँ, क्योंकि वो शॉपिंग नहीं करते। जी आपका ये एनिवर्सरी गिफ्ट, नींद लग रही है अब कुछ भी निकल रहा है मुंह से। आपका ये एनिवर्सरी गिफ्ट आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक जीन्स है और एक शर्ट है। पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ गया तो आपको ही बोलूँगी मैं कि आपने गाना नहीं बंद किया। हाँ खोलिए। ये आपकी जीन्स है।
आप जैसा मांगते हो ना, जो इधर बीच आपको पसंद आ रही है, तो अब बैगी फॉर्म में ही है ये। ये कुछ मांगते नहीं है, ये मांगते हैं। हाँ मांगते हैं, बैगी फॉर्म में ही है। और ये शर्ट है इसके साथ। ये था हमारे ट्रिप का पहला पार्ट और इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।